हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे वो होंगे सारे के सारे प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड हमेशा की तरह जिस तरह से सॉल्यूशन में आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं, इस लेक्चर में भी प्रिज्म के जो सॉल्यूशंस होंगे आसानी के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है कि एक प्रिज्म जिसके मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3 और रिफ्रैक्टिव एंगल जो दिया है वो 15 डिग्री दिया है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल क्या होगा, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्या होगी प्रिज्म के लिए, ये पूछा है। तो सबसे पहले मिनिमम डेविएशन की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, तो कंडीशन लगा लेते हैं सबसे पहले फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अब यार ये थोड़े बहुत फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए, अगर नहीं आते तो फिर मामला गड़बड़ है। तो आई की जो वैल्यू है a प्लस डेल एम अपॉन 2, यहाँ जो डेल एम लिखा है इसका मतलब है डेविएशन। ये जो डेल एम लिखा है ना, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, डेविएशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, डेविएशन होता है। और साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है साइन a प्लस और डेल एम अपॉन 2, और ये क्या बनता है, ये बनता है साइन a/2। अब म्यू जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 4/3, तो ये वैल्यू 4/3 हमने रखी। यहाँ पर साइन a प्लस डेल m/2, इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूँ, i लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन i, और ये वैल्यू कितनी हो गई, साइन a/2। ठीक है, साइन a/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, साइन i इक्वल्स टू 4/3, और साइन a की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव एंगल 15 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अब ये कैलकुलेटर से होगा, है ना। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू आएगी कितनी, 10 डिग्री। तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री आ जाएगी। अब आई की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करना है, यहां पर, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिंस आई इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है a प्लस डेल एम अपॉन 2। आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, तो ये हो गया a प्लस डेल एम अपॉन 2, तो ये हो गया 20, और a प्लस डेल एम ये हो गया, और a की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो यहाँ से 20 इक्वल्स टू 15 प्लस डेल एम। तो डेल एम यानी कि मिनिमम डेविएशन जो है वो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बहुत आसान थी, आपको जो याद रखने वाली चीजें थी वो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन लगेगी, फिर प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को किस तरह से लिखोगे प्रिज्म के लिए, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्रिज्म एंगल हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, और जो प्रिज्म एंगल है वो मिनिमम डेविएशन के बराबर है। तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू निकालनी, तो गिवन है, सबसे पहले तो गिवन है यहाँ पर कि जो a है वो किसके बराबर है, डेल m के बराबर है, और म्यू की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन a/2। तो a प्लस डेल m, अब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं साइन, इसको लिख सकते हैं 2a अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन a/2। तो यहां से ये बनेगा म्यू इक्वल्स टू साइन a, और अपॉन साइन a/2, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। और साइन a, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ से साइन a को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से साइन a को लिख दूंगा 2 साइन a/2 और कॉस a/2 ये लिख दूंगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, साइन a/2 लिखा ही हुआ है, तो ये साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये √3/2 की जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस a/2। तो कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पर, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, कॉस a/2 इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री।
तो यहां से a/2 किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है अ स्मॉल एंगल प्रिज्म गिव्स अ डेविएशन। डेविएशन गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है। क्या बताना है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां पर डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि डेल इक्वल्स टू होता है म्यू -1 इंटू ए। अब डेविएशन की वैल्यू गिवन है 4.8 और म्यू जो है उसकी वैल्यू है 1.62 -1 हो गया ए हो गया। तो यहां से 4.8 और इसको माइनस करोगे तो 0.62 आएगा और इंटू ए। ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4.8 अपॉन 0.62। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा ये ए की वैल्यू आएगी। एक मिनट में सॉल्व कर लेता हूं। तो ये बनेगा हमारे पास 4.8 अपॉन 0.62, ये वैल्यू आएगी 7.74। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 7.74 डिग्री। तो ये फॉर्मूला जो है आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज cot a/2 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो म्यू की जो वैल्यू है वो कितने गिवन है, वो है cot a/2 ये गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है और प्रिज्म एंगल दिया है ए। तो म्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है sin a प्लस डेल m अपॉन 2 और अपॉन sin a/2 ये होता है। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी cot a/2। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई cot a/2। यहां से मैंने लिखा sin a प्लस डेल m अपॉन 2 और ये हो गया sin a/2। अब cot जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है cos अपॉन sin। तो ये हो जाएगा cos a/2 अपॉन ये हो जाएगा sin a/2, cos a/2 अपॉन sin a/2। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin a प्लस डेल m अपॉन 2 और अपॉन ये कितना हो जाएगा sin a/2 हो जाएगा। तो sin a/2 से sin a/2 कैंसिल। cos a/2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस a/2, sin 90 माइनस a/2। और इस ये यहां पर लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ है sin a प्लस डेल m अपॉन 2 ये लिखा हुआ है। तो दोनों साइड इक्वल कर दो तो ये बन जाएगा 90 माइनस a/2 इक्वल्स टू ये हो गया a प्लस डेल m/2 है ना। तो अब ये बनेगा 180 माइनस a इक्वल्स टू ये हो जाएगा a प्लस डेल m। तो यहां से हमारे पास डेल m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, डेल m की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 2a। तो जो डेविएशन हमारे पास है वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2a। तो आई होप यहाँ तक पूरा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर्मूला तो अब तक याद भी हो गया होगा क्योंकि 4 क्वेश्चनों में इतनी बार इसको यूज कर चुके हैं कि किस किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और मैक्सिमम डेविएशन ऑफ रे विल बी इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर मैक्सिमम डेविएशन जो रे का है वो कितना होगा। तो यहां मैंने एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये इंसिडेंट रे आ गई और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ऐसे। यहां बीच में ये परपेंडिकुलर हो गया। ये जो एंगल है ये एंगल ये कितना हो जाएगा IC क्रिटिकल एंगल और ये भी कितना हो जाएगा IC क्रिटिकल एंगल। ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। ये कौन सा मीडियम डेंसर और ये कौन सा मीडियम रेयर। अब इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो ऐसे। ये वाली जो लाइन है इसको आप पीछे इस तरह से एक्सटेंड कर दो। पीछे एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल होगा कितना 180 डिग्री का। आपको चाहिए ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2IC। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2IC। तो यहाँ जो डेविएशन है डेविएशन तो वो डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 2IC और आप इसको पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो पाई माइनस 2IC। तो ये हमारे पास डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।